वर्तमान समय में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा संस्कार देने की जरूरत है। बच्चे आपसे भी ज़्यादा चाची को, बड़ी मम्मी को, चाचा ताऊ को स्नेह प्रेम करें। चूल्हा चौका अलग हुआ है, आप दूर रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हृदय से तो एक होने चाहिए, मन से तो एक होने चाहिए। आप 7 समुद्र पार हों, अपने कामों में खूब समय मिल जाता है, ससुराल में शादी होती है, आप पहुंच ही जाते हैं, कैसे भी पहुंचे। नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, मुक्का बगल में है। परिवार में भाई के बच्चों की शादी है, तुमसे उस आयोजन में 4 चांद लगेंगे। आप देवरानी है, जेठानी है, कोई भी है, अपने आदमी को लेकर वहां पहुंचिए। एक बार के लिए तुम्हारे पति को ना कहना पड़े, आप बोलिए, आप खुद कहिए, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। आप कहोगे तो वैसे तुम्हारी साड़ी 2000 की आने वाली थी, यदि आपने जाने के लिए, देवर के बेटे की शादी में आपने ही जाने के लिए बोला है, तो तुम्हारी साड़ी के रेट ऊपर के हो जाएंगे। हाँ, 3-4 हजार की आएगी फिर। और उसको खुशी कितनी होगी, मेरी पत्नी मेरे खानदान को, मेरे परिवार को कितना चाहती है। और ये हो ना, ये संस्कार बच्चों को दें। धृतराष्ट्र बड़ा गरीब रहा इस मामले में। बच्चे छोटे होते हैं तब समझाया नहीं जाता, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी, खाद पानी दियो गुलाब को, तो रही प्याज की प्याज। बच्चे छोटे होंगे, ये समझेंगे। गीली लकड़ी को चाहे जहां से मोड़ दीजिए, लकड़ी सूख गई है, पक गई है तो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। बच्चे 25-30 के हो जाते हैं, आप तब संभालते हैं। फिर हमें कहते हैं महाराज थोड़ा हमारे बच्चों को देखें। अब क्या देखें, स्थिति तो बहुत ऊपर चली गई है। आप इनके ऊपर ध्यान रखिए, संस्कार उन्हें दीजिए। मैं कोई भी कथा कहूं, एक बार संस्कारों की तो चर्चा कर ही लेता हूं, क्योंकि आपकी संतान आपके जीवन के परिणाम है। आप ये नौकरी इसलिए तो कर रहे हैं, आपको कोई धर्मशालाएं थोड़ी बनवानी है। आप तो जीवन इसी कुनबे के लिए, इन बच्चों के लिए जी रहे हैं। आप तैयारी में लगे हैं कि बच्चों के लिए बहू देखनी है, बेटी के लिए घर वर देखना है, बच्चे को सेट कराना है। वो तो कुछ वर्षों के बाद में फिर सोचा जाएगा कि बुढ़ापे में हम कहाँ रहेंगे। अभी तो उसी तैयारी में आप लगे हैं। आदमी जिस औरा में जीता है, उसका ध्यान दिमाग उधर ही रहता है। तो आप गलत भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी, एक पिता करता ही यही है। उसके साथ साथ हमारी नीतियां कहती हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, उनके पास नहीं बैठ पाते, वो बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। पहले देखते नहीं बस्ते में रखता क्या है, अलमारी में रखता क्या है, आता कहां से, जाता कहां से। तुम कैसे माता पिता हो? तुम्हारे बच्चे रात को 2-2 बजे तक फोन पर चिपटे रहते हैं और तुम्हारे अंदर से उतर आवाज नहीं निकलती बिल्कुल। आपका भय नहीं है बिल्कुल भी, आपका डर नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे नशा करते हैं, माता पिता को पता होता है, बोल नहीं पाते। और इनको आप डांटेंगे नहीं, इनको आप फटकारेंगे नहीं। कल किसी बच्चे से कोई गलती हुई, बिना कहे चला गया था किसी पार्टी में, माता पिता बड़े दुखी थे। बच्चा आकर के मेरे पास रोने लगा। मैंने कहा, वो कहता है महाराज जी गलती हो गई है, मैं बिना कहे चला गया, मुझे कह के जाना चाहिए था। एक बार आप बोल दें कि मैं जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। छोटी सी बात थी, बस बिना कहे चला गया था, इतनी सी बात थी। लेकिन माता पिता का आक्रोश, माता पिता ने कहा था हम इस घर को ही छोड़ के चले जाएंगे, हम इस घर में ही नहीं रहेंगे जब हमारी बात ही नहीं मानी जाएगी। तो बच्चे ने प्रायश्चित किया, उसने रुदन किया, मैंने समझाया, मैंने उसके आंसू पहुंचे।
मैंने बेटा छोटी सी बात है। बोलता है नहीं, बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है। ये माता पिता का ध्यान होगा तो ये बच्चे फिर आगे दोबारा गलती नहीं करेंगे। अभी तो बिना कहे करके गया है, कल कुछ और भी कर सकता है, परसों कुछ और भी कर सकता है। माँ बाप जी का ध्यान हो।